बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टुडेज वीडियो इज़ ऑन VSSNR वर्जन 3। मैं ऑलरेडी VSSNR मीन वेरी स्ट्रॉन्ग SNR के दो वर्जन आपको बता चुका हूँ। पहला तो ये जिसमें हायर हाई और लोअर लो के बारे में बताया था, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती थी, वो वर्जन 1 था। दूसरा वर्जन था जिसमें हम लोगों ने SS4 का जिक्र किया था। हम लोगों ने SS4 जो कि एबनॉर्मल कैंडल थी, एबनॉर्मल हैमर, उसकी टिप पे जो हम लोगों ने SNR लाइन लगाई थी, उसको हम लोगों ने कहा था VSSNR वर्जन 2 मीन वेरी स्ट्रॉन्ग SNR वर्जन 2। आज हम लोग पढ़ेंगे VSSNR वर्जन 3 मीन किस तरह जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनती है और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनती है। वैसे तो मैंने आप लोगों को SNR से ट्रेड करने से मना किया हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था कि SNR बहुत रिस्की होती है, इसमें थोड़ी सी SNR भी इन्वॉल्व होगी और हम लोग देखेंगे हम लोगों ने किस तरह VSSNR वर्जन 3 पे ट्रेड करनी है। आखिर पे एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये प्री रिक्विजिट है पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो 55 नंबर है आई थिंक उसका, जो कि मैंने SNR पे बताई थी, वो आप लोगों ने पहले देखनी है, उसके बाद ये वीडियो वॉच करनी है। उसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि VSSNR अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो SNR और VSSNR के दरमियान में आप लोगों को फ़र्क भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग SNR कौन सी होती है और वीक SNR कौन सी होती है। जब वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी तो ये SNR और ज़्यादा क्लियर करने में आपकी मदद कीगी, क्योंकि SNR जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम है। जो जब मैं ट्रेडिंग करता था आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, जब मैं न्यूबी था, उस वक्त मुझे SNR सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी और मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम यही हुआ करता था। मैं देखता था कि समटाइम्स जो कैंडल्स हैं वो SNR को क्रॉस कर लेती हैं, समटाइम्स जो कैंडल्स हैं वो SNR से टकरा के वापस ऊपर या नीचे चली जाती हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता था कि मैं SNR पे ट्रेड लूँ या ना लूँ, क्योंकि समटाइम्स कैंडल ग्रीन बनती थी, समटाइम्स कैंडल रेड बनती थी। तो SNR वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इससे बचने के लिए फिर मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च की और फिर इस चैनल पर आया। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि VSSNR वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 में क्या फ़र्क है, और स्ट्रॉन्ग SNR और वीक SNR के बारे में ऑलरेडी 55 वीडियो में, जो 55 नंबर है, मैंने हर वीडियो के शुरू में नंबर दे रखे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो। 55 नंबर में मैंने आप लोगों को VSSNR और SNR सब क्लियर कर दिया है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनती है। ठीक है, अब मिनी SNR वाला टॉपिक रह गया और इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए पहले पेंट खोलता हूँ, पेंट में आप लोगों को समझाऊंगा, फिर अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग लाइव ट्रेड इसी वीडियो में करेंगे VSSNR की, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को अगर 55 नंबर देख चुके हैं वीडियो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ SNR है हमारे पास। ठीक है, ये वाली जो VSSNR वर्जन 3 है ना, ये लोनली कैंडल पे काम नहीं करेगी, स्टक एरिया पे काम नहीं करेगी, ओनली बाउंसिंग लाइन पे काम करेगी। उसमें भी इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो फिर मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टक एरिया पे क्यों नहीं काम करती। वाई? बिकॉज स्टक एरिया में इस तरह एरिया होता है एक पूरा, वो सिंगल लाइन नहीं होती, वो पूरा एरिया होता है। लाइक इस तरह कुछ कैंडल्स ऐसे ग्रीन बन रही होती हैं और अंदर रेड भी होती हैं कुछ कैंडल्स। ये रेड है, रेड नीचे की तरफ आती है ना, ग्रीन ऊपर की तरफ। ये ग्रीन, रेड, फिर ये विक्स वगैरह होती हैं कुछ, इस तरह का पूरा एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं इसको पेंट कर दूं जल्दी जल्दी तो ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, जल्दी जल्दी मैं कर लूं, वेट, ये ग्रीन कलर्स की कैंडल है और ये रेड कलर्स की कैंडल है, सॉरी रेड कलर्स की। ओके, अब ये रेड और ग्रीन कलर कैंडल है, ये पूरा एरिया है, जो स्टक एरिया होता है ना, वो पूरा एक एरिया होता है। इसलिए हम लोग VSSNR वर्जन 3 पे एरिया पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल लाइन पे काम करेंगे। ठीक है, तो VSSNR वर्जन 3 स्टक एरिया पे काम नहीं करेगी। आगे आएगी लोनली कैंडल। लोनली कैंडल इस तरह कुछ होती है, इस तरह ग्रीन कैंडल्स आती हैं मार्केट में, कुछ इस तरह ग्रीन कैंडल्स आती हैं। ठीक है, और ये SNR लाइन होगी इस तरह, इस जगह पे ब्लैक कलर की रख लेते हैं थोड़ी सी नीचे, और दरमियान में एक कैंडल आएगी जो कि रेड कलर की होगी।
ठीक है। तो ये वाली लोनली कैनल होती है। अब लोनली कैनल पे क्यों VSSNR क्यों नहीं काम करती वर्जन 3? बिकॉज इट्स आल्सो एन एरिया, ठीक है। इसका इस तरह एरिया होता है, ओके। अब VSSNR वर्जन 3 ना स्टक एरिया पे काम करेगी क्योंकि वो सिंगल लाइन नहीं है, पूरा एक एरिया है। अब लोनली कैनल पे भी काम नहीं करेगी क्योंकि लोनली कैनल भी सिंगल लाइन नहीं है, एक स्पेसिफिक सिंगल लाइन नहीं है, पूरा एक एरिया, यानी कि जितनी पूरी बड़ी कैंडल्स होती है विक और बॉडी समेत वो पूरा एक एरिया होता है, इसलिए ये इन दोनों पे काम नहीं करती, ठीक है। अब बारी आती है हमारी थर्ड काइंड ऑफ SNR, जो कि होती है, इसको हम रेज कर दें अगर, या फिर रहने दें, ये इस तरह होती है। पूरे को रेज कर देता हूँ, 1 मिनट। थर्ड टाइप होती है VSSNR वर्जन 3 बाउंसिंग लाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने काम ही किस पे करना है? बाउंसिंग लाइन पे काम करना है। वो कुछ इस तरह होगी, इस तरह कुछ कैंडल्स आएंगी, ग्रीन कलर की कैंडल, फिर रेड कलर की कैंडल, फिर ग्रीन कलर की कैंडल्स, फिर ऐसे रेड कलर की कैंडल, फिर ग्रीन कलर की कैंडल, और फिर ऐसे रेड कलर की कैंडल, ठीक है। ये होगा बायर्स केस, ओके। अब आती है बारी सेलर्स केस की। इस तरह रेड कैंडल्स आती हैं, थोड़ी ग्रीन कैंडल्स आती हैं इस तरह, फिर ऐसे रेड कलर्स की कैंडल आती हैं सेलर्स केस में। ये होगा फिर बायर्स एरिया, ये होगा ये बायर्स एरिया, ये होगा सेलर्स एरिया, ओके। तो हमारी SNR लाइन किस तरह लगेगी? इस तरह हमारी SNR लाइन होगी, ठीक है। इस तरह हमारी SNR लाइन होगी, ये बायर्स केस में, और ये सेलर्स केस में इस तरह SNR लाइन होगी। ये एक्यूरेट नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, और ये वाली लाइन होगी, ठीक है। ये बायर्स एरिया। अब ये कौन सा केस है? ये होगा बायर्स केस, और ये होगा सेलर्स केस, ओके। ये बायर्स केस है और ये सेलर्स केस है। मीन ये वाली जो ऊपर जा रही हैं कैंडल्स ये ग्रीन कलर की होंगी, और जो नीचे आ रही हैं वो रेड कलर की कैंडल होंगी, ठीक है। ये मैंने SNR लाइन भी लगा दी है। अब जो मेन टॉपिक है VSSNR का, VSSNR कब होगी? जब ये दोनों जो हैं ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, और ये पॉइंट्स आपस में मिलेंगे। इसको हम कहेंगे VSSNR वर्जन 3। मीन कब वेरी स्ट्रॉन्ग SNR होगी? जब इन ग्रीन कलर्स की कैंडल्स रेड कलर की कैंडल्स की बॉडी के साथ मिलेंगी, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये इधर से ग्रीन कलर्स आई, इधर से शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, इधर से शुरू करें, ग्रीन कलर्स की कैंडल आई, ऐसे ऊपर हुई, ये सारा बायर्स एरिया, ठीक है। ये सेलर्स एरिया, ये ग्रीन कलर्स की कैंडल है। मैं अगर आपको लाइन लगा के बता दूँ, ये ग्रीन कलर्स की कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कलर्स की कैंडल्स हैं, और ये ग्रीन कलर्स की कैंडल्स हैं। इधर ये ग्रीन कलर्स की कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कलर्स की कैंडल हैं, और ये ग्रीन कलर्स की कैंडल्स हैं, ओके। और रेड कलर की कैंडल आप लोगों को बताता हूँ। ये रेड कलर्स की कैंडल्स हैं, ये रेड कलर्स की कैंडल्स हैं, और ये रेड कलर्स की कैंडल्स हैं। ये रेड कलर्स की कैंडल्स हैं, ये रेड कलर्स की कैंडल्स हैं, ये रेड कलर्स की कैंडल्स हैं, और ये रेड कलर्स की कैंडल्स हैं। ये वाला जो एरिया होगा ये ब्रेकआउट एरिया होगा। ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकआउट एरिया, ओके। क्योंकि जब भी SNR लाइन क्रॉस होती है वो हमारा कौन सा एरिया होता है? ब्रेकआउट एरिया होता है। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। इधर से आए बायर्स,
बायर्स मार्केट में आए, ऐसे ऊपर को गए, इधर से SNR लाइन से टकरा के सेलर्स एरिया आया। अब इधर ब्रेकआउट हुआ, ये जो हमारे ब्लैक SNR लाइन लगाई है इस जगह से ये वाला एरिया क्रॉस हुआ, ठीक है। ये वाला एरिया इधर से क्रॉस हुआ, इधर से कैंडल्स ऊपर हो गई, ऊपर एक कोई और SNR थी उससे टकरा के इधर नीचे को आई। अब आप लोगों को पता है जब भी ब्लैक एरिया क्रॉस होता है या फिर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऐसे नीचे को रिट्रेस करने आती है, ठीक है। अब ये वाला एरिया रिट्रेसिंग एरिया, ये जो रेड कलर की कैंडल्स लगाई है ना, ये वाला रिट्रेसिंग एरिया मीन इस SNR लाइन को ये वाली मार्केट ऐसे नीचे को टच करने आ रही है, ठीक है। तो ये रिट्रेसिंग एरिया होता है। और जब रिट्रेसिंग मार्केट में आए, जब रिट्रेस कैंडल्स रेड कलर की कैंडल रिट्रेस करने को आए, अगर इस SNR लाइन, ये जो ब्लैक कलर की SNR लाइन है, इसकी कैंडल्स की बॉडी इसकी बॉडी से मैच हो, मीन ये रेड कलर की जो कैंडल्स हैं उसकी बॉडी ग्रीन कलर की जो कैंडल्स हैं या फिर SNR लाइन है उसको टच करें, दोनों की जो बॉडीज हैं वो आपस में इस तरह मैच हो एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल पे इस जगह पे ट्रेड करनी है। ओके, इसका मतलब है ये जो रेजिस्टेंस थी वो इस जगह पर आके सपोर्ट बनी है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, RBS रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तब हम लोगों ने इस लेवल पे ट्रेड करनी है। ओके, आगे नेक्स्ट लेवल आएगा, इधर से ऐसे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कौन सी कैंडल्स करेंगी, ग्रीन कलर्स की कैंडल करेंगी, ठीक है। और रेड कलर्स की कैंडल जब इधर आके टच होगी, ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी, विक नहीं बॉडी, ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी जब रेड कलर की कैंडल की बॉडी के साथ ऐसे मैच करेंगी एक ही सिंगल पॉइंट पे, वो होगी हमारी VSSNR वर्जन 3 मीन वेरी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो अबव यानी कि ग्रीन क्लोज होगी, तो हम लोगों ने इस पॉइंट पे ट्रेड करनी है फॉर VSSNR वर्जन 3, ठीक है। तो ट्रेडिंग वाले पॉइंट्स कौन से हो गए, ये वाला पॉइंट्स होगा ट्रेडिंग वाला एक, ठीक है, क्योंकि इधर ही ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इस जगह पे बनी है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इस जगह पे बनी है। तो इन दोनों जगहों पे हम लोगों ने क्या करनी है, ट्रेड करनी है फॉर VSSNR वर्जन 3, ठीक है। ऑपोजिट इन द केस ऑफ सेलर्स, ऐसे रेड कलर्स की कैंडल्स आई, ठीक है, मीन सेलर्स एरिया। ऐसे एक नीचे एक SNR लाइन है जिससे टकरा के मार्केट ऊपर को गई, मीन ग्रीन कलर्स की कैंडल्स आई, ठीक है। तो ये वाला एरिया कौन सा होगा, हमारा सपोर्ट का होगा, ठीक है। नीचे हमेशा सपोर्ट होती है ना, ऊपर रेजिस्टेंस होती है, नीचे सपोर्ट होती है, तो ये सपोर्ट है। अब ये जो रेड कलर्स की कैंडल्स होंगी वो इस एरिया को क्रॉस करेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट आपको पता है हमेशा बिग कैंडल से होता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जब टूटेगा तो क्या होगा, जो सपोर्ट है वो टूट के रेजिस्टेंस बनेगी। नेक्स्ट ये वाला एरिया ब्रेकआउट का हुआ, नेक्स्ट एक और SNR लाइन है, इधर से टकरा के मार्केट ऐसे ऊपर को गई, ठीक है। मीन ये वाला एरिया कौन सा होगा, रिट्रेसिंग एरिया होगा, ठीक है। इधर से मार्केट ऐसे रिट्रेस करने दोबारा उस SNR लाइन को टच करने जा रही है। ओके, तो जब ग्रीन कलर्स की कैंडल्स आएंगी, इधर ब्रेकआउट हुआ है, इधर SNR लाइन है, तो इस रेजिस्टेंस को जब दोबारा टच करेंगी तो ये वाली जो लाइन होगी SNR लाइन जो कि सपोर्ट होगी, वो इधर आके रेजिस्टेंस बनेगी, मीन SBR सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस जब बनेगी यानी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही होगी, उस वक्त हम लोगों ने इस कैंडल पे ट्रेड करनी है जब रेड कलर्स की कैंडल्स उनकी बॉडी ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी के साथ आपस में इस तरह मैच होंगी, उस वक्त हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है। वो कौन सी ट्रेड होगी, VSSNR वर्जन 3। ओके, इधर हम लोगों ने ट्रेड करनी है, ऐसे नीचे को आएगी मार्केट, इधर से ये वाला एरिया जो ब्रेकआउट वाला एरिया वो टूटेगा, इनके जो SNR होगी जो इधर सपोर्ट होगी वो टूट जाएगी इधर विद बिग कैंडल। ये आप लोगों ने याद रखना है हमेशा, जो ब्रेकआउट होगा वो क्लीन ब्रेकआउट होगा। मैंने आप लोगों को पिछली सारी वीडियोस में बताया हुआ है, जो रेड कलर्स की कैंडल होंगी वो बिग होंगी, बिग अब नॉर्मल भी हो सकती हैं, बिग नॉर्मल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस जगह वाली जो रेड कलर्स की कैंडल होंगी उनकी जो बॉडी होगी वो इस जगह वाली ग्रीन कलर्स की कैंडल की बॉडी के साथ मैच होंगी। ये याद रखना है, विक के साथ नहीं, बॉडी टू बॉडी। जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है वो बॉडी टू बॉडी है, विक टू विक उसको कहते हैं मिनी SNR। वो हमने टॉपिक अभी कवर करना है।
वो मिनी SNR का टॉपिक है, वो शायद लेवल 6 या 7 का टॉपिक है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। वो वीक टू वीक होता है और वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह वो स्टक एरिया में काम करता है। अभी हम लोग इस एरिया पे काम कर रहे हैं जो कि रिट्रेसिंग एरिया। स्टक एरिया पे अभी हम लोग नहीं गए, स्टक एरिया में मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं है अभी कि कौन सी ट्रेडिंग लेनी है और कैसी ट्रेडिंग लेनी है। अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को स्टक एरिया से ट्रेड करने से मना किया हुआ। जिस तरह मैंने आप लोगों को SBR या RBS मीन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या फिर SNR लाइन से ट्रेड करने से मना किया हुआ था, लेकिन अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह SNR पे ट्रेड करनी है। इस तरह जैसे फर्दर हम लोग आगे लेवल्स पे चलते जाएंगे, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सारे सीक्रेट्स रिवील करता हूँ कि किस तरह SNR पे भी ट्रेड करनी है, क्योंकि SNR से ट्रेड करने और शॉर्ट शार्ट्स पे ट्रेड करने इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो फ़र्क आपको आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा, ठीक है। तो अब इसके ट्रेडिंग एरियाज़ कौन से हो जाएंगे? एक तो ये SNR जो रेजिस्टेंस है वो इधर सपोर्ट बनी, ये ट्रेडिंग एरिया है, क्योंकि इधर रेड कलर की जो कैनल की बॉडी होंगी वो ग्रीन कलर की कैनल की बॉडी के साथ इधर मैच करेंगी, और इधर जो रेड कलर की कैनल्स होंगी वो इधर ग्रीन कलर की कैनल की बॉडी से मैच होंगी। तो एक हमारा ये वाला ट्रेडिंग एरिया है फॉर VSSNR वर्जन 3, और एक हमारा होगा ये वाला एरिया VSSNR वर्जन 3। ओके, तो बस यही आप लोगों को समझाना था। ये बायर्स केस और सेलर्स केस ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब VSSNR वर्जन 3 बनता है, मीन कब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनती है या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कब बनती है। इसको कहते हैं रिवर्सल पॉइंट्स, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ रिवर्सल पॉइंट्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे रिवर्सल पॉइंट्स, और आप लोगों ने ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनती है या फिर सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को ट्रेड करने का बता दिया। जब नेक्स्ट लाइव ट्रेड करेंगे उसमें मैं आप लोगों को और ज़्यादा इसकी प्रिकॉशंस वगैरह बताऊंगा। प्रिकॉशंस शायद आपको ऑलरेडी पता हो कि हम लोगों ने बिग कैनल पे ट्रेड नहीं करनी, हम लोगों ने हैमर पे ट्रेड करनी, लेकिन जब लाइव ट्रेडिंग में जाते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें और क्लियर होती हैं। चार्ट को देखना और होता है, इस तरह पिक्चर से समझना और होता है। ये सिर्फ हाव नाव है, लेकिन जो रियल ट्रेडिंग होगी जो होगी लाइव चार्ट पे ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग वो अलग होती है। उसमें थोड़ी और प्रिकॉशंस आ जाती हैं, SNR लाइन आ जाती है, डोजीज आ जाती हैं, वो थोड़ा अलग किस्म का काम हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता जाऊँ, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड या फिर पिछले जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं। ग्रुप आप लोगों के फ्री बनाया हुआ है, उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। बहुत से मेंबर्स अर्न भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं अपने क्वेश्चन, तो मैं उनका भी रिप्लाई देता हूँ। आप लोग भी अपने कोई क्वेश्चन हुआ तो उधर भी पोस्ट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं। लेकिन पर्सनल मैसेज कोशिश किया करें कम किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज का ढेर लग जाता है, फिर लेट हो जाती है मुझे मैसेज के रिप्लाई करने की। तो कोशिश किया करें आप लोग ग्रुप में पोस्ट किया करें, उधर और भी मास्टर्स हैं वो भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कहीं भी इंस्टा पे पूछ सकते हैं, मुझे FB पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी रिप्लाई दूंगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।